दिल्ली शहर ऐसा शहर हो चुका है जिसके अंदर हादसा हो रहा है। इतने सारे हादसे जिनकी काउंटिंग अगर की जाए तो बहुत बुरी कंडीशन है। मैं बात कर रहा हूं साहिल एक्सीडेंट केस की। दिस फैमिली एंटायर फैमिली इज कल्प्रिट बिकॉज लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो उसकी बड़ी बहन है, शी इज नॉट जुवेनाइल, शी इज इक्वली पार्टिसिपेट इन दिस एक्ट। द पास्ट हिस्ट्री ऑफ ड्राइविंग द व्हीकल लाइक दिस विद पास्ट चलान्स इन यूपी एंड दिल्ली, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होने की वजह से उसको सारे रूल्स पता है। वो आज तक कानून के साथ खिलवाड़ करता आया, तो उसको लगा कि ये चलता ही रहेगा। They were so cruel. वहाँ के लोग भी, वहाँ के अटेंडेंट्स, they were so cruel कि इनको मार दे, जो तो मार दे। There is no one who can decide who is dead and who is not. मेरे बेटे को जस्टिस तभी मिलेगा, स्ट्रिक्ट लॉ बन के एक्शन लिया जाएगा, और वो इसी फैमिली पे इम्प्लीमेंट होगा, नॉट फ्रॉम द फ्यूचर। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों। साहिल एक्सीडेंट केस जो हुआ द्वारका में हुआ, दिल्ली के द्वारका। क्या कसूर था साहिल का जो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या कसूर था साहिल की मां का, यानी हीना का? साहिल की मां हीना कैसे बिल बिलाकर वो रो रही है? क्या कसूर था? क्यों हुआ उसके साथ ये हादसा? कसूर ये था कि वो अपनी बाइक पे अपने घर की तरफ आ रहा था, या कसूर ये था उन लोगों का, उन नाबालिग लोगों का, एक बहन का और एक भाई का, उस परिवार के उस मुखिया का जिसने नाबालिग बच्चों को स्कॉर्पियो गाड़ी प्रोवाइड की। अब पता नहीं उनके पास गाड़ी चलाने का राइट्स यानी लाइसेंस था भी या नहीं। देखिए, ये हादसाओं का शहर हो गया दिल्ली। हादसे तो बहुत सारे होते हैं दिल्ली में, लेकिन एक मां ने अपना युवा बच्चा, जिस बच्चे को बिना बाप के उसने पाला, उम्मीद पर कि आने वाले समय पर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बाजू बनेगा। साहिल का क्या कसूर था? वो गाड़ी पे अपनी बाइक पे आ रहा था, घर की तरफ आ रहा था, और ये दो भाई बहन रील खेल रहे हैं, रील बना रहे हैं। अब बताइए, 4 पहिए की गाड़ी को स्पीड पे करके, ओवर स्पीड गाड़ी, अभी देखिए किस तरीके से तोड़ी चली जा रही है। उस बच्चे का कसूर ये था कि वो रोड आ रहा था और आगे बस चल रही थी। उसने कोशिश की कि मैं देख लूं सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन वो इतनी ओवर स्पीड पे थे दोनों बहन भाई और रील बना रहे थे। उन्होंने उसको वहां से जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया, ओवरटेक किया, उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट उस बच्चे की डेथ हो गई, साहिल की, हीना के बेटे की, जिसके पर बाप का साया नहीं था। किस तरीके से उस महिला ने अपने बच्चे को पाला परोसा था, कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, कैसे कैसे पाला होगा, कैसे उसकी ममता बिलक बिलक कर, मतलब इंतहा ही नहीं है इस चीज की। इस दिल्ली शहर में हादसाओं को देखकर ट्रैफिक पर इस तरीके का कंट्रोल नहीं, और ऐसे वो गार्जियन, ऐसे माँ बाप जो नाबालिगों को उठा के गाड़ी दे देते हैं। उसका तो गया ना, कैसे जिंदगी काटेगी वो हीना, साहिल की मां कैसे काटेगी? कैसे बिलबिला के रो रही है? दया धर्म ममता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को
अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया, मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. भयंकर तरीके से एक्सीडेंट किया, गाड़ी की स्पीड देखिए आप। और वो गार्जियन कैसे बैठकर मुंह फेर कर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि गलती तो हुई है। अरे आपने तो बोल दिया गलती हुई है, लेकिन उसका क्या जिसका जवान बच्चा चला गया, जो बुढ़ापे का सहारा था, और उसमें आपकी खुद की बेटी किस तरीके से मुंहजोरी कर रही है, देखिए। ये सब गलती है, ये सब गलती है, बाइक, ये सब गलती है, बाइक, ये सब गलती है, बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड गाड़ी, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इतनी स्पीड में गाड़ी मैं दिल्ली से 31 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए गया था। 3 तारीख का जो घटना हुआ, मेरे वाइफ मिसेज द्वारा मुझे दिन का 11:30 पौने 12 का नियर अबाउट मुझे पता लगा। मैं इमीडिएट घटना का बात किया, मिसेज को बोला तुरंत स्पॉट पे, जब बोला बच्चा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से लाल बहादुर शास्त्री के पास। मिसेज को भी भेजे और जाने के बाद वो भी घबराई थी। मैं बोला वो कहाँ है, बोला स्पॉट पे है। बोले बच्चा को उठाओ और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर था, मैं ये नहीं जाना जितनी बड़ी बर्दाश्त हो गया। मैं बोला बच्चा को हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो भी हो उसको पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारी खुद का भी गलती है। मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। एक कैब खड़ी हुई थी, एक कार, उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था, उसको भी उड़ा दिया इस तरीके से। देख लीजिए, उसको ठोका, पहले साहिल को उड़ाया, उसके बाद फिर उस कार को उड़ाया, कैब को जिसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था। इतनी खतरनाक तरीके से ठोका कि सामने गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में जाकर घुसी, पीछे से हिट हुई तो पिचक गई। गाड़ी का हाल देख लीजिए आप, कोई भी कह देगा कि कोई बचा ही नहीं होगा, उसके अंदर होगा। ड्राइवर की पूरी पसलियां टूट गई, जो कैब का ड्राइवर था। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। सर मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। ये पैसे वाले पूंजीपति छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, रोड पे चलते हुए उन लोगों को नहीं समझते कि इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, अंधे होके चलते हैं ये लोग, रील बना रहे हैं। तो मैं शासन और प्रशासन से बैठे हुए सभी लोगों से और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो यूट्यूबर चैनल हैं हमारे, सबसे एक विनती करूंगा कि इसके पर घनिष्ठ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस मां को बेटा नहीं मिलेगा जो हादसे का शिकार हुआ। इनके पर, इसके परिवार के पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके आने वाले पुश्ते और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, पूंजीपति जो अपने बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं और वो अनसूझे गाड़ी को ड्राइव करते हैं और किसी का भी शिकार कर लेते हैं, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस की जो सेक्शन ऑफ जुडिशियल पावर है, इनके पर लगनी चाहिए। ये व्यक्ति विशेष जो बैठ के न्यूज एजेंसी में इंटरव्यू दे रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे की जान गई है, कहां से लाएगी वो और कैसे उस मां का जीवन आप कटेगा।
आगे का, बात समाज हित की है, बात देश हित की है। हादसे दिल्ली में हो रहे, देश में हो रहे, ये नहीं होने चाहिए। ओवर स्पीड से चलाने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी है, गाड़ी को बंद कर देना चाहिए और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। और जो बच्चा गया, उस माँ का, उसको वो चीज तो नहीं मिल सकती जो साहिल देता, वो ममता, वो माँ का प्यार, दुलार और उसका जीवन। वो कैसे कटेगा, उसकी माँ हिना वो जाने बेचारी, कैसे उसके दिन कटेंगे, कैसे उसकी रातें कटेगी। इस उम्मीद से वो पाल रही परोस रही थी अपने बच्चे को, एक उम्मीद। तो इनके पर जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, चाहे वो बाप है, चाहे वो परिवार है, लाख वो अपने आप को कहे ये हमसे गलती हुई, गलती तो हुई है, खुद बोल रहे हैं, सजा भी मिलनी चाहिए और इसका हर्जाना भी होना चाहिए। उस माँ की सपोर्ट में सारी मीडिया, सारे प्रशासन और सारे शासन को उतरना चाहिए। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप अपनी बात यही समाप्त करता है और देश और दुनिया से हाथ जोड़कर बोलता है, जो ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं स्पीड के पूंजीपति लोगों के बच्चे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।